Namaskar. I'm Professor Avdesh Yadav, teaching mass media. People know me also as a BMM guru, teaching over here for the mass media from last many years, like last 18 years. Now, आई रिमेंबर आप लोगों को पता होगा कि TY के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे. TY 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ. गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया. थैंक्स टू उद्धव ठाकरे साहब हु सेड दैट कि यस एग्ज़ाम्स नहीं होगा और बच्चों में वो पैनिक ना हो, वो आराम से हम आपको पास कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस मार्क्स. अब क्या हो रहा है कि यूजीसी ने बोला कि एग्ज़ाम्स रखना पड़ेगा. चलो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम्स रखो, दैट्स फाइन बिकॉज डिग्री की बात है. ओके, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं या उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर लेंगे, तो एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छी बात है यार. यूजीसी से क्या निर्णय आया है, क्या डिस्कशन हुआ है, हमारे यहाँ पे लोगों ने क्या समझा है, कैसे समझ लिया, आई डोंट नो. अब एक नई चीज़ आ गई है कि हम एग्ज़ाम रखने वाले हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हमको कैसे करना है, हम लेके आएंगे MCQs. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई भी तरीके से या किसी भी तरीके से किसी को क्लियर ही नहीं है कि MCQ बनाना है तो कितना बनाना है पर सब्जेक्ट. कोई कॉलेज बोलता है 50 बनाओ, कोई बोलता है 100 बनाओ, और हद तो तब हो गई जब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 250 बनाओ. मैं आपको बताऊं कि हम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मास मीडिया जिसमें आज तक कोई भी पेपर में MCQ नहीं आया है. इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्यू ईयर बिफोर वो एक हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो एक रखा हुआ था कि सब सब्जेक्ट में MCQ वगैरह रखो, उस एक आध टाइम में भले थोड़ा बहुत आया हो. वैसे भी मास मीडिया इज़ नॉट अबाउट MCQs. हमारे जो पिछले जितने भी TYs के या FY के SY के पेपर्स निकालो, थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं. अब आपको बोला जा रहा है या मुझको बोला जा रहा है एज ए प्रोफेसर, मुझको बोला जा रहा है कि आप ये जर्नलिज्म के पेपर हैं जो मैं पढ़ाता हूँ और जो ये एडवर्टाइजिंग के खास करके जो पेपर्स हैं इनके MCQs बनाओ, 200-100 MCQ. तब एक क्लैरिटी तो दीजिए. हमारे जो मेन अपने वाइस चांसलर साहब हैं, ओके, मैं समझता हूँ कि हम पिस रहे हैं, लाइक कौन पिस रहा है इसमें, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पिस रहे हैं. मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट और पेरेंट्स से करूँगा कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो. गवर्नमेंट की नीति अच्छी है, मुझको अच्छा लग रहा है कि सबको पास करेंगे, तो भाई वो कॉलेज के ऊपर छोड़ दो. लेट कॉलेज टू डू दैट वन. अगर आपको पास ही करना है तो कॉलेज अच्छे से वो काम कर लेगा, आपको रिजल्ट भेज देगा जैसे हमेशा FY और SY के लिए रिजल्ट भेजते थे. ये आप समझने की कोशिश करो कि कॉलेज कर सकता है चीज़ें. हाँ, कॉलेज को आप अथॉरिटी दे दो. आप क्लस्टर बना रहे हैं, उसमें अभी एक क्लैरिटी नहीं है, हमारे किसी से ऊपर से गाइडलाइन नहीं आ रहा है. आप बस बच्चे के पास मोबाइल है कि नहीं है, ये लैपटॉप है कि नहीं है, चीज़ें हैं कि नहीं है, वो ईमेल ID है क्या है. मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले डेढ़ दो महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. कितनी बार नेटवर्क बंद हो जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं बेचारे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द नेटवर्क. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है और कितना स्मार्ट है हम जानते हैं. आप नहीं जानते हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप नहीं जानते हैं, आप कोई और वर्ल्ड में रह रहे हैं आप सब. ओके, कई लोगों तक वो नेटवर्क नहीं है, चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं. MCQs बनाना है, अरे थियोरेटिकल क्वेश्चन करके कॉलेज को बताओ, अपना काम कर लेंगे. अब पिछले मैं 6 सेमेस्टर की बात करता हूँ, जैसे एडवर्टाइजिंग में सब्जेक्ट्स हैं, लीगल एथिक्स, इन्वायरमेंट, लीगल एडवर्टाइजिंग, लीगल इन्वायरमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एथिक्स एक सब्जेक्ट है. MCQs वैसे तो उसमें बनते नहीं हैं, थियोरेटिकल पेपर है ये. डायरेक्ट मार्केटिंग, उसमें तो सम्स भी हैं, 15 मार्क का सम है, केस स्टडी आता है, लेकिन हमको MCQ बना के देना है. AMR, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी मैनेजमेंट, 15 मार्क्स का केस स्टडी आता था, थियोरेटिकल पेपर होता था. ये पास्ट की बात हुई. अब आपको चाहिए कि MCQ बना के दो, आप कहीं से भी ढूंढ के आप कर दो. तो आप क्या चाहते हैं, हम पेपर बना के कैसे कैसे प्रेजेंट करें, आप लोग थोड़ा कर दो. अब पहले तो ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपने ला के टीचर्स के ऊपर रख दी. जो समझो और 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग 5-6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो तो गया 12 के भाव.
हमको एतराज़ नहीं है कि हम एज अ टीचर हम जानते हैं हमको समाज का निर्माण करना है, हम करेंगे, लेकिन आप कम से कम एक सही रास्ता तो सुनो, लोगों से पूछ तो लो, मुझसे मत पूछो और लोगों से मत पूछो, प्रिंसिपल्स लोगों से पूछो, एक साथ डिसाइड करो कि भाई आप कॉलेज में आप एग्ज़ाम्स ले लो, हम कर सकते हैं, अपने अपने कॉलेज को मेंटेन कर सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, और मेरा खास करके, क्योंकि मैं खुद भी वो पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट। मेरे स्टूडेंट आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं उसमें पिछले कई सालों से 75 आउट ऑफ 75। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल्स हैं उसमें, सम्स हैं, हमने बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेन किया है, पढ़ाया है। अब आप बोलते हैं MCQ बनाओ, क्यों? 100-150 क्वेश्चन बनाओ, हम उनको स्लॉट्स देंगे, गाइड करेंगे, वो भी आई एम टेलिंग यू कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। कृपया ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लियर गाइडलाइंस भेजें हर एक कॉलेज को। आप अच्छी बात है, आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनको डिग्री मिले, तो आप क्लियर गाइडलाइंस भेजें। और मेरा जहाँ तक ऐसा मानना है, मेरी क्षमता के हिसाब से आप कॉलेज को इंडिपेंडेंटली घोषित करें कि आप अपना एग्ज़ाम ले लें और एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हमको भेज दें और उसका रिजल्ट भेज दें। दैट विल बी ईजियर थिंग, बेस्ट थिंग। So many students, so many parents, they are calling me what to learn, what not to learn. Now after 1.5 years we have to guide them what next you have to learn, what different way you have to learn. Please try to understand, please समझिए ये सब बात। ये मेरी एक जन की दिक्कत नहीं है, इतने सारे टीचर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या करें, ये सब कभी होता नहीं था, होगा नहीं, ऐसा नहीं था। सबकी तकलीफ़ है भाई, क्लियर डिसीजन लीजिए, आप कॉलेजेस को क्लियर बताइए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द UGC एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। थैंक यू वेरी मच।